हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सर सर एसीपी सर की गाड़ी ब्यूरो नहीं कहीं और जा रही है। ओके 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 पंकज, तुम उन्हें फॉलो करो और उनका लोकेशन भेजते रहो हमारे। ओके सर। कम 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 कम। बोला कोई हमें फॉलो कर रहा है। बैकअप बुलाओ। बैकअप भेजो जल्दी। बाहर आओ। अब एक ही रास्ता बचा है। मेरा ये चेहरा आज ही काम आएगा। मुझे गन पॉइंट पे ले लो। बस 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 हो गई आतिशबाजी। सीआईडी टीम सारे हथियार जमीन पर खोपड़ी उड़ा दूंगा इसकी। बारबोसा नाम याद रखना, सपनों में आऊंगा तुम सबके। वापस निकल गया बारबोसा हाथ से। क्या चाल चल रहे हैं दोनों मिलके। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि सबके पीछे एसीपी सर इन्वॉल्व है। जब मैंने पहली बार एसीपी साहब को जंगल में देखा तो मुझे शौक लगा था उनको बारबोसा के साथ देखकर। बारबोसा के साथ जो आदमी है वो हमारे एसीपी साहब नहीं है। उनके जैसा कोई और है जो उनके हमशक्ल होने का फायदा उठा रहे हैं। हाँ सर, हम शक्ल ही होगा। हम सबको उल्लू बना के। सर ये सब एक फिल्मी चक्कर की तरह है सर। हमारे एसीपी सर, रियल एसीपी सर, सर वो कैद में है और कोई दूसरा डुप्लीकेट सर वो बाहर एक्सीडेंट कर रहा है सर। ये भी हो सकता है कि यही एसीपी सर हो, मगर किसी मजबूरी की वजह से वो बारबोसा का साथ दे रहे हो। भूत भूत सर 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 भूत भूत सर 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 बाहर भूत है सर। क्या? हाँ सर, मैंने अपनी आंखों से देखा सर। क्या बकवास कर रहे हो? ये सीआईडी ब्यूरो है, भूतिया महल नहीं। और भूत भूत जैसा कुछ नहीं होता, समझे तुम? सर कसम से कह रहा हूँ सर, मैंने बाहर एसीपी सर का भूत देखा है सर। ये भूत नहीं है, ये एसीपी प्रद्युमन है। आप हमारे एसीपी सर है ना?
पंकज, मुझ जैसे किसी और को देखा है तुमने? नहीं सर, कोई नहीं, आपके जैसा कोई नहीं है सर। बचपना छोड़ो पंकज। देखा सर, एसीपी सर है सर, ये मैं बोल रहा था ना। सर, फायरिंग के बीच में आपको बरबोसा ने वो अपने साथ ले गया था, तो या ये खुद अपने आप उसके साथ चले गए थे? अभिजीत, क्या कह रहे हो यार? सही कह रहा हूं दया, इतनी जल्दी किसी नतीजे पे पहुंचने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं कि ये हमारे एसीपी साहब हों। पिछली बार भी कहानी सुना के बारबोसा को लेके उड़ गए थे। हो सकता है ये उनकी कोई नई चाल हो उन ज्वेलरी तक पहुंचने के लिए, जो मितलामी ज्वेलर से हमें मिली है, जिसे बारबोसा लूटना चाहता था। अभिजीत, क्या हो गया है तुम्हें? ये हमारे एसीपी सर हैं। अगर ये एसीपी नहीं होते तो वापस क्यों आते? मेरा दिल कह रहा है यही हमारे एसीपी सर हैं। दिल गलत भी हो सकता है दया, हम लोग सीआईडी ऑफिसर्स हैं। सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से भी सोचना होगा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि हम सच का पता लगाएं। अरे अभिजीत, हम सब यही चाहते हैं कि सच क्या है। एक मिनट। दया को लगता है यही एसीपी सर है, लेकिन अभिजीत को डाउट है। प्रोटोकॉल है कि हम सबके फिंगरप्रिंट्स डेटाबेस में है। तो ठीक है, डाउट को क्लियर करते हैं। सच अभी पता चल जाएगा। पंकज, फिंगरप्रिंट टेस्ट किट का अरेंजमेंट करो अभी। अरे सर, टेस्ट की क्या जरूरत है? मैं बोल रहा हूँ ना, ये एसीपी सर ही है। आप एसीपी हो ऐसा आप क्लेम करते हो, तो ठीक है। ये बताइए कि इतने बड़े बॉम्ब ब्लास्ट से आप बच के कैसे निकले? रिलैक्स एसीपी, आज तुम मरोगे नहीं। अरे तुझे मारना होता तो मैं तेरी कुर्सी के नीचे बम लगा के आता। बारबोसा, तुम्हारे हर प्लान पर सीआईडी भारी पड़ेगी, याद रखना। मेरी सीआईडी की टीम तुम्हारा हर प्लान एक झटके में खत्म कर देगी। गलत एसीपी, तू क्या है ना, कहते हैं ना कि हाथी जिंदा लाख का, मरा 1.25 लाख का। तेरे साथ उल्टा है, तू जिंदा ज्यादा फायदेमंद है। तेरे देश को तेरी कीमत नहीं पता है, मुझे पता है। और तुझे पता है तू क्या है? तू मेरा तुरुप का इक्का है। मैं तुझे मारूंगा नहीं। दुनिया के लिए तू मर चुका है एसीपी, पर मेरे पास तू जिंदा रहेगा और मैं जब चाहूंगा तेरा इस्तेमाल करूंगा। सबसे बड़ी बात, तेरी मौत की खबर से तेरी पूरी टीम टूट चुकी है। सब एक दूसरे पे शक करेंगे, जो तेरा परिवार है एक दूसरे पे शक करने लगेगा। मैं तेरी सीआईडी के अंदर जहर घोल के आया हूं एसीपी, और यही मेरा बदला है। कभी हो ही नहीं सकता। सीआईडी मेरा परिवार है और मेरे परिवार में हम एक दूसरे पर कभी शक नहीं करते। ऐसा होगा। और सबसे बड़ी बात, तुम और तुम्हारी टीम ये कभी जान भी नहीं पाएगी कि असली गद्दार कौन है। तू जीत गया बारबोसा। आयुष्मान सही कह रहा था, मेरे परिवार में कोई गद्दार है। चल एसीपी, अब तेरा नया मिशन शुरू होता है। पंपोशा भाई पंपोशा, डाकिए ने क्या किया, अब तो तुझको बारबोसा की जेल के अंदर आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। इतना आसान है क्या इतने बड़े ब्लास्ट से बच के निकलना? उस ब्लास्ट में सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं।
वो बारबोसा जो सबको मारने आया था सिर्फ आपको बचा के निकल गया। और कैसे बचाया उसने आपको? वो मुझे अंदर से एक सीक्रेट दरवाजे से ले गया। उस दरवाजे के बारे में उसी को पता है जो ब्यूरो को अच्छी तरह से जानता है, अंदर से भी और बाहर से भी। ब्यूरो के अंदर कोई सीक्रेट दरवाजा है और हम में से किसी को खबर तक नहीं? ये कैसे पॉसिबल है? उस टनल के बारे में सिर्फ मैं और हमारी सीक्रेट सर्विस ही जानती है। अब बारबोसा को इस सीक्रेट टनल के बारे में कैसे पता चला ये मुझे नहीं मालूम। उस गद्दार ने उसे बताया हो कि हम में से कोई है। सर, इन्होंने ही बताया होगा। पंकज, go ahead. You can start. सर, जिन हाथों ने आपके काम और फैसलों पर तालियां बजाई, आपके हाथों को कुछ तो गड़बड़े करते हुए देखा है। उन हाथों में गलतियां ढूंढने के लिए फिंगरप्रिंट टेस्ट करना पड़ेगा, ये कभी सोचा नहीं था सर। पंकज, तुम ड्यूटी पे हो, अपनी पर्सनल फीलिंग को साइड में रखो, समझे? जब तक सच सामने नहीं आ जाता, ये हमारे एसीपी साहब नहीं है। एक मिनट सर, हाथ उठाइए। आप फिर रखिए। सर, ये सिस्टम एरर दिखा रहा है। व्हाट? पंकज, ओल्ड स्कूल। उसके बाद क्या हुआ सर? चलिए मान लिया कि बारबोसा ने आपको बचाया, पर आप बारबोसा के बॉस कैसे बन गए? एसीपी को पकड़ना इतना आसान नहीं है बारबोसा। बेवकूफ, इसको मारना होता तो वही ब्यूरो पे नहीं मार देता। अबे जितने काम का ये है ना, उतने काम का तुम में से कोई नहीं है। इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। लेफ्ट नहीं, राइट। पंकज, अभी के अभी इन फिंगरप्रिंट्स को लैब ले जाओ, अभी पता चल जाएगा ये एसीपी सर है या नहीं। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? सिर पर चोट लगने के बाद मुझे होश आ गई। फिर मैंने याददाश्त खो जाने का नाटक किया। सर के जिस हिस्से में चोट लगी है वहां मेमोरी पॉइंट होता है और शायद चोट की वजह से इनकी याददाश्त चली गई है। का मतलब पूरी याददाश्त गई? रिपोर्ट तो यही कह रही है। बॉस, एसीपी का काम तमाम कर देते, वैसे भी अपने कुछ काम का नहीं है ये। जब देखो मरने मारने की बात करते हो, कभी कभी
गुस्से के अलावा अपने दिमाग से भी काम किया करो। पर सर, अरे एसीपी प्रद्युमन अब और भी काम का हो गया है। कैसे बॉस? इसे तो कुछ भी याद नहीं, अपना नाम भी याद नहीं, हमारे किस काम का। ये सब कुछ भूल गया है, पर लोग तो उसे नहीं भूले ना। अब इसके दिमाग में डालो कि ये हम सबका बॉस है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल है, हर तरह के क्राइम किए हैं इसने, देश के खिलाफ काम करता है। ये सब चीजें इसके दिमाग में डालो। पर बॉस ये पुलिस वाला है। वही तो मजा है। अब ये बनेगा प्रोजेक्ट अल्फा का बॉस। अगर प्रोजेक्ट अल्फा चल जाता है तो हमारी चांदी, और अगर फेल हो जाता है तो पकड़ा ये जाएगा। सीआईडी समझेगी कि प्रोजेक्ट अल्फा का मास्टरमाइंड एसीपी प्रद्युमन है। विन विन सिचुएशन है। तेरी टीम बदल गई है सीपी। अब तू सीआईडी के लिए नहीं, सीआईडी के खिलाफ काम करेगा। और जो आपकी टीम है ना सर सीआईडी की, वो एक दूसरे को तेरी मौत का जिम्मेदार समझेगी। बहुत मजा आने वाला है। बारबोसा का प्लान जानने के लिए मुझे उसका साथ देना पड़ा। सही मौके का इंतजार कर रहा था मैं। इसीलिए जब जंगल में मैंने उस गार्ड को आपकी फोटो दिखाई तो उसने आपको अपना बॉस बताया। एग्जैक्टली। बारबोसा सीआईडी नहीं है, सीआईडी सिर्फ सबूत पर विश्वास करती है। विजीत, एसीपी सर ने हमेशा हमें सही रास्ता दिखाया। आज अगर वो हमसे कुछ छुपा रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। यार, मुझे सर पे पूरा भरोसा है। जब तक सबूत नहीं मिल जाता मैं यकीन नहीं कर सकता। हाँ पंकज, रिपोर्ट आ गई। ये एसीपी प्रद्युमन ही है ना? बोलो पंकज। पंकज, चुप क्यों? रिजल्ट्स है ना, जो भी है बोल दो। सर, फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं है। व्हाट? ये हमारे एसीपी सर नहीं है। देखा क्या कह रहा था मैं? ये हमारे एसीपी प्रद्युमन नहीं है। ये सब मिले हुए हैं। ये और सचिन के बहरूपिया दोनों बारबोसा के लिए काम करते हैं। अभिजीत, सचिन मेरे साथ था। वो गद्दार नहीं है। उसे तो पता भी नहीं कि एसीपी सर जिंदा है। अरे यार, वो गद्दार नहीं है तो फरार क्यों है? सरेंडर क्यों नहीं करता? उसको मालूम है ना तुम यहां पर आ चुके हो, तुम सब कुछ बता चुके हो। इनको ऐसे खुला नहीं छोड़ा जा सकता। अभिजीत, मैं तुम्हारा शक समझ सकता हूं, लेकिन असली एसीपी प्रद्युमन मैं ही हूं। मुझे तुम्हारे सिस्टम पर शक है अभिजीत। आई थिंक वो खराब है। अब एक नई कहानी। अगर आप असली एसीपी होते ना तो आपको मालूम होना चाहिए था कि हमारा सिस्टम कभी गलत नहीं होता। एक मिनट अभिजीत, आपको याद है वो यशा कुछ दिनों पहले उसने हमारे सिस्टम को हैक किया था? तो हो सकता है बारबोसा के कहने पर उसने एसीपी सर के सारे रिकॉर्ड्स हटा दिए हो, फिंगरप्रिंट्स के रिकॉर्ड्स हटा दिए हो सिस्टम से। ये हो सकता है। सिस्टम हैक, ये सब बहाने हैं ये मानने के लिए कि ये आदमी एसीपी प्रद्युमन है। आप लोग इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं कि ये आदमी बारबोसा का साथ दे रहा था।
हमारी आंखों के सामने बारबोसा को भगा के ले गया था। सबको पता है, सबने अपनी आंखों से देखा है कि एसीपी साहब की मौत हो गई थी उस ब्लास्ट में। आप सब एक चेहरे से मात खा रहे हो, इमोशनल हो रहे हो। तो ठीक है, इमोशनल नहीं होते। एक आखिरी टेस्ट, डीएनए टेस्ट। ठीक है, फिर सारुके साहब को बुलाते हैं। पूर्वी, सानुके सर को कॉल करो। वैसे ये प्रोजेक्ट अल्फा है क्या? प्रोजेक्ट अल्फा एक ऐसा डिजिटल क्राइम नेटवर्क है जिसमें पूरे क्राइम वर्ल्ड के रिकॉर्ड हैं एक चिप पर। उसमें कौन कौन से क्रिमिनल्स, कौन कौन से सिंडिकेट कहां कहां पर एक्टिव है, उनके सपोर्ट सिस्टम क्या है, सब उसमें मिलता है। पूरे के पूरे अंडरवर्ल्ड की सारी इंफॉर्मेशन एक चिप पर। ये पुलिस ने किसी एक ज्वेलरी शॉप पे छुपा के रखी है। ये ज्वेलरी शॉप सिर्फ एक कवर है जहां से पुलिस सारे अंडरवर्ल्ड की पूरी इंफॉर्मेशन दूसरी एजेंसीज को देती है। और हमें वो चिप चाहिए। जैसे वो चिप हमें मिलेगी, हम उसमें से हमारा क्रिमिनल रिकॉर्ड मिटा देंगे और हम एक नया सिंडिकेट शुरू करेंगे। ये तो बहुत ही अच्छा होगा बॉस। इसके बाद हम बनेंगे अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह और पूरा क्राइम वर्ल्ड हमारी उंगलियों पर नाचेगा। हाँ अभिजीत, क्या बात क्या? सारुके साहब, आपको इसलिए बुलाया था कि एक मिनट। प्रद्युमन, प्रद्युमन जिंदा है। ओह गॉड, मैं कितना खुश हूं मैं बता नहीं सकता यार। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है सारुके साहब। ये एसीपी प्रद्युमन नहीं है। I mean, अगर हैं तो हमें पता नहीं। पता नहीं मतलब क्या यार, ये दिख तो रहे तुम्हारे सामने एसीपी ये प्रद्युमन। दिख रहे हैं लेकिन है नहीं। इनके फिंगरप्रिंट्स भी मैच नहीं हुए। What? फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो रहा? नहीं हुआ। और आपकी तरह इन सबको लग रहा है कि मैं ही गलत हूं। इसलिए आपको यहां बुलाया कि आप इनका डीएनए टेस्ट करिए और बताइए कि ये हमारे एसीपी साहब हैं कि नहीं। सब सच सामने आ जाएगा। मतलब इनका डीएनए टेस्ट? यस सर। लेकिन वो उसके लिए तो मुझे लैब जाना पड़ेगा। लैब जाने की जरूरत नहीं है सर। सारे इक्विपमेंट यहाँ ब्यूरो में मंगवा दिए हैं। आप इनका डीएनए टेस्ट यहीं पे करेंगे। प्लीज जरा मुंह खोलें। थैंक यू। ये मैंने सैंपल ले लिया है, मैं टेस्ट करता हूं। सर क्या बारबोसा को प्रोजेक्ट अल्फा का डेटा मिल गया है? उनका जो सारा डेटा एक चिप में है जो ज्वेलरी के अंदर है। दया जो ज्वेलरी कल लेकर आया था उसमें वो चिप नहीं था। तुम लोग जो ज्वेलरी लेकर आए हो शायद वो चिप उसमें हो सकता है। अवनी चेक कर रही है। पूर्वी सर, आप अवनी को कॉल करो, पता करो। हाँ सर। अवनी, ज्वेलरी में कुछ चिप मिला? नहीं सर, और क्लियर है। किसी भी ज्वेलरी में कोई गड़बड़ नहीं है सर। क्लीन है? अवनी, वो चिप एक पेंडेंट में है। लेकिन सर पेंडेंट तो सारे चेक कर लिए हैं, किसी में भी कुछ नहीं मिला। एक मिनट सर। सर एक पेंडेंट मिला है, हो सकता है इसमें कुछ हो, चेक करती हूँ। ज्वेलरी ज्वेलरी ज्वेलरी, मैंने बोला था ना ये सब ज्वेलरी का चक्कर है।
सर इसमें भी कुछ नहीं है, ऑल क्लियर। चिप पेंडेंट में नहीं है तो इसका मतलब है वो चिप अभी भी बारबोसा के हाथ नहीं लगी है। सर वहां जंगल के टेंट में मैंने 2 ज्वेलरी स्टोर का ब्लूप्रिंट देखा था, चमकृति और मिथिलामी ज्वेलर्स। लेकिन उन दोनों ज्वेलरी स्टोर से हमें तो कुछ नहीं मिला। एक और ज्वेलरी शॉप है जहां पर मैंने सचिन को भेजा है उस चिप को सिक्योर करने के लिए। बारबोसा वहां पर जरूर आएगा। तो अब भी चांस है हमारे पास बारबोसा को पकड़ने का। लेकिन वक्त बहुत कम है दया। हमसे पहले अगर बारबोसा वहां पहुंच गया तो चिप उसके हाथ आ जाएगी। अब एक नई कहानी, तीसरी ज्वेलरी शॉप, वो भी सचिन को उन्होंने वहां भेजा जो हमसे छुप के भागता फिर रहा है। अगर यकीन नहीं आ रहा है तो सचिन को फोन करो। फोन नहीं उठा रहा है वो। सचिन फोन नहीं उठा रहा है मतलब गड़बड़ है, उसकी जान को खतरा है। तुम लोग जल्दी से उस ज्वेलरी शॉप में जाओ। पंकज, तुम सचिन का लास्ट जीपीएस लोकेशन ट्रैक करो, ओके? एंड वी हैव टू लीव नाउ। आपने वो ज्वेलरी स्टोर का नाम क्या बताया? क्रिस्टल ईव। कम ऑन टीम। हाँ दया, आप यही रहोगे डीएनए रिजल्ट्स आने तक। मैं जानता हूँ एसीपी सर के साथ आपका गहरा लगाव है, तो अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर रिजल्ट नेगेटिव आया तो आप जानते हो आपको क्या करना है। तुम डॉक्टर सालुके के बाजू में ही खड़े रहना, उधर से हिलना मत। पंकज, चेक करो इनमें से कोई जिंदा है या नहीं। सारी ज्वेलरी साफ करके अब। सर, हाँ सर, इनकी सांसें चल रही हैं सर। पानी 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 दो इसको। उठिए। हम लोग सीआईडी से हैं। सर हम भी पुलिस वाले हैं। हम सचिन सर के साथ हैं सर, स्पेशल ड्यूटी पे सर, वो चिप को सिक्योर करने के लिए सर। सचिन कहाँ है? सर, सचिन सर यहाँ पर हैं। सचिन, सचिन सर, सचिन, सचिन तुम ठीक हो? सर 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 मेरे बारबोसा को देखा सर। बारबोसा क्लोरोफॉर्म बॉम्ब फेंक के सारी ज्वेलरी लूट के लिए और अपने आदमियों से कह रहा था कि चिप निकाल के ट्रांसमिशन पॉइंट पे फिट करो। कहाँ, किधर लेके गए कुछ मालूम है? नहीं देख पाया सर, लेकिन जब वो जा रहे थे तो मुझसे किसी एक के जूते में मैंने ट्रैकर लगाया सर। दया, थोड़ा पानी मिलेगा? ठंडा। ठंडा। हाँ ठंडा पानी? तुम्हें पता नहीं मैं कैसा पानी पीता हूं? सर इसका अभी अभी यहाँ ट्रांसफर हुआ, ऐसे पता नहीं। सर हमेशा हल्का गुनगुना पानी पीते हैं, थोड़ा नमक के साथ, है ना? याद रहे, ठीक है? थैंक यू। तुम्हें याद है ना मैं गर्म पानी पीता था थोड़ा सा नमक डालकर। इस बारबोसा के साथ रहकर ठंडे पानी की आदत पड़ गई।
सर, ये लोग तो उत्तन की तरफ जा रहे हैं। सर, ये तो उत्तन पहुंच गए। पंकज देखो, वहां पे कोई ऐसी जगह है क्या जहां से वो लोग चिप एक्टिवेट कर सकते हो? सर, एक बीच है सर। बीच में कहा यार, कोई एक्टिवेशन पॉइंट थोड़ी ना होगा। कोई स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर। सर, एक लाइट हाउस है सर। लाइट हाउस? वो ना हो वो लोग वहीं होंगे। इस बार कोई गलती नहीं होगी, बारबोसा बचना नहीं चाहिए। सर, बस कुछ सेकंड और, उसके बाद ये चिप एक्टिवेट हो जाए, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर ये काम हो गया तो पूरा सिस्टम अपने कब्जे में होगा। उसके बाद बॉट्स को कोई नहीं रोक सकता। अभी डेटा चेक करो फास्ट। अवनी, डेटा सिक्योर हुआ? यस सर, ट्रांसफर रुक गया, डेटा अब सेफ है। उनमें से तो बारबोसा कोई नहीं है। सर, बारबोसा कहीं नहीं है सर। अगर बारबोसा यहां नहीं है तो इस मिशन को लेट कौन कर रहा था? बारबोसा वहां नहीं है? ठीक है सर, आप लोग वापस आ जाइए। बारबोसा फिर से हाथ से निकल गया। वो चिप? वो चिप हमने सिक्योर कर लिया है। बारबोसा का प्रोजेक्ट अल्फा, वो प्लान फेल हो गया। हाँ, वैसे भी कितने दिन तक भागेगा वो? कभी तो हमारे पंजे में आएगा ही बारबोसा। आप नहीं जानते कहाँ है वो? कौन है? बारबोसा और कौन? अरे बारबोसा नहीं, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है। वो तो मुझे धोखा देकर भाग गया वो। कैसे? गाड़ी खराब होने का बहाना बनाया, मुझे उतार दिया और गाड़ी लेकर भाग गया।
आप धोखा खा गए। हाँ, इस बार मैं धोखा खा गया। डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आया? डॉक्टर सालुंके लगे हुए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। डॉक्टर साहब क्या कहती रिपोर्ट? ये हमारे एसीपी सर है। डीएनए रिपोर्ट से साबित हो गया है कि ये असली प्रतिमान है, असली एसीपी प्रतिमान। सर, ये अब खोलोगे नहीं? सॉरी सर। ये सब तेरी वजह से हुआ सालुंके। सर, क्या है? उठो। अभिजीत, सॉरी सर, माफ कर दीजिए सर, मैंने आप पे शक किया, पर मैंने वही किया सर जो मैंने आपसे सीखा था। इसीलिए मुझे तुम पर गर्व है। हेलो, सर, आपके लिए। हाँ बोल। क्या हुआ? यादों की बारात लौट आई? तुझे छोड़ के मैंने बहुत बड़ी गलती की एसीपी। बारबोसा, बारबोसा। क्या है ना कि पुलिस वालों को गोली मार दो, उन्हें जिंदा जला दो, पता नहीं क्या बात है, वो रहते पुलिस वाले ही हैं, आदत नहीं जाती ना। तूने दोबारा मेरे प्लान पे पानी फेरा एसीपी, दोबारा। तू कुछ भी कर बारबोसा, सीआईडी के साथ तू कभी जीत नहीं पाएगा, याद रखना। अगली बार मिलेंगे ना तो मैं मुंह से बात नहीं करूंगा, सीधे मारूंगा खोपड़ी पे गोली। अगली बार पहली गोली मैं चलाऊंगा बारबोसा, तैयार रहना। ओके, टिल देन, गुड बाय बारबोसा। आई एम सॉरी सर,
मेरी वजह से ये बरबोसा हमारे हाथ से निकल गया। अगर मैं वहां जंगल में आपके पीछे नहीं आता तो आज बरबोसा की गर्दन आपके हाथ में होती। हेलो, एसीपी सर मेरे सामने और जिंदा है। असली है या नकली? कुछ बोल नहीं सकते। तुम्हारी गन कहाँ है? मेरी गन लॉकर में। ठीक है, गन हाथ में रखना। जैसे ही कुछ गड़बड़ लगे एसीपी को उड़ा देना। कोई बात नहीं दया, वैसे मेरे प्लानिंग का तुम्हें अंदाजा भी नहीं था। और तो तुम्हारी बहादुरी पर मुझे गर्व हुआ जब तुम जंगल में अकेले थे। थैंक यू सर, लेकिन टेंट में आपने भी मुझे ऊपर पहुंचा ही दिया था। पहचानने के बावजूद आपने मुझ पर गोली चलाई सर। अगर सहमा ही रहते, मैं वहां पे नीचे झुक नहीं गया होता तो शायद मैं। दया, जितना भरोसा मुझे अपने निशाने पर है ना, उतना ही भरोसा तुम सब पर है। मुझे पता है एक गोली मेरे ऑफिसर्स को कुछ भी नहीं कर सकती, और फिर कोई मेरी गोली से बच सकता है जब तक मैं ना चाहूं। सर क्या कर रहे हैं आप? सर आप अपने ऑफिसर पे गोली चलाएंगे? क्या हो गया सर आपको? रही बात सचिन की, सचिन बहुत डेंजर में था। जब एग्जीबिशन में बारबोसा के लोग सचिन को मारने वाले थे तो बस मैं समझ गया, और सचिन को एक ऐसे पंच मार के उसको गिरा दिया। तब वो लोग निकल गए वहां से। सर लेकिन बारबोसा तो हमारे हाथ से निकल गया। हाँ, बारबोसा बच गया पंकज, मगर उसके साथ रहकर हमारा एक काम पूरा हो गया। कौन सा काम सर? देखना चाहोगे? हाँ सर। सचिन, तुमने श्रेया से वादा किया था कि तुम उसकी बच्ची को बचाओगे। उसकी बच्ची को बचाने का तुम्हारा वादा मैंने पूरा किया। कैसी हो श्रेया? अब मैं ठीक हूँ। आप सबको देखकर, मेरी बच्ची को देखकर। बहुत प्यारी बच्ची है। थैंक यू सर। सर, हाँ, अब आपको उस सवाल का भी जवाब मिल गया होगा जिसके लिए मुझे यहाँ आना पड़ा था इस ब्यूरो। आपकी जगह सीआईडी टीम में गद्दार कौन है? आयुष्मान, हमने बारबोसा की हर चाल को नेस्तनाबूद किया, पर एक बार वो कामयाब हो गया है। उसने सीआईडी के टीम मेंबर को तोड़ा है। हमारे बीच में एक ऐसा इंसान है जिसने सीआईडी को और हम सबको धोखा दिया। कौन है सर? उसका नाम है
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.